सरकार जो हमें पैसा देती है वो बहुत कम राशि है। क्षेत्र का विकास संभव नहीं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ की सरकारी तालाब नहीं है। पंचायत कुछ नहीं कर पा रही। सीधे सरकार उसका जो है डाक के द्वारा उसका पैसा ले रही है और हमारे किसान उसमें पेरे जा रहे हैं। अगली बार भी आप लोग मुखिया जी को चुनेंगे? नहीं चुने, अभी चुनेंगे। एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। बढ़िया काम पर्सनल फायदा मिला? बहुत लाभ मिला, बहुत। हाँ, हर हर महादेव करेंगे। एकदम हर हर महादेव करेंगे, बिल्कुल। देखिए एकदम हर हर महादेव, फिर आएंगे मुखिया जी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं धोरैया प्रखंड में और जहां बैठे हैं ये चंदाडी पंचायत है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये चंदाडी पंचायत का सरकार भवन है। और देखा आपने कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम को अब समापन की ओर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तैयारी चल रही है। यहाँ चंदाडी के मुखिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो विकास के एजेंडे, चूँकि विधानसभा में भी हम लोगों ने बातचीत की और वो बिल्कुल सटीक साबित हुई थी जो आकलन आपने दिया कि बांका हो या बिहार हो, बनेगी एनडीए की सरकार। अभी कई तरह की चीज़ें हुई है और आप देखेंगे कि विकास के पैमाने जो बिहार में है, आपके पंचायत सरकार भवन को हम देख रहे हैं तो इस तरह से आम सभा, ग्राम सभा क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, इसको दर्शाने की कोशिश पंचायत सरकार भवन पर भी की गई है। क्या लगता है जो सरोकार है सरकार का और जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, कितना समय और लग सकता है जब गाँव संपूर्ण डेवलप हो? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को तहे दिल से आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे बीच आए हैं कुछ जानने के लिए सरकार के बारे में। खास करके मैं जो भी सरकार का काम है उसको धरातल पर उतारने का काम करता हूँ। रही सरकार की योजनाओं की बात, लगता है कि 2029 में स्थिति सामान्य हो जाएगी। जो अभी जिस दिशा में, जिस रफ्तार में सरकार काम कर रही है, अगर ये दिशा और दशा इनका नहीं बदला तो 29 तक में फीडबैक अच्छा है। रही बात पंचायत को सशक्तिकरण करने की, सरकार जो हमें पैसा देती है, जिस काम के लिए पैसा देती है वो बहुत कम राशि होता है, जिससे कि समुचित क्षेत्र का विकास संभव नहीं। लेकिन पंचायत को अपना ग्रोथ बढ़ाने का भी क्षमता है, अपने से भी वो पंचायत का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अगर सरकार पंचायती राज विभाग को या पंचायत के प्रतिनिधि को या पंचायत के मुखिया होने के नाते, जिस तरह से कि मुख्यमंत्री जी का बिहार हुआ और मुखिया जी का पंचायत हुआ, अगर पंचायत में मुखिया जी को ये भार मिले कि सरकार की जो भी भूमि है, जो लोग अधिग्रहण किए हुए हैं, उसकी मापी करा करके अगर उसका मुक्ति मिले, पंचायत से ही मुक्ति मिले, पंचायत से उसको मुक्ति दिलावे, जो लोगों ने उसका अतिक्रमण कर रखा है या किसी के कब्जे में है वो, वैसा जमीन अगर पंचायत को मिलता है तो पंचायत उसमें फलदार वृक्ष लगाएगी, पंचायत उसमें छोटा मोटा हाट लगाएगी, पंचायत रोड के किनारे पर जो पड़ता जमीन है उसमें स्टैंड बनाएगी और उससे आय का स्रोत बन सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं आप। इसके बाद हमारे पंचायत में जो भी छोटा तालाब या बड़ा तालाब, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ की सरकारी तालाब नहीं है। बिल्कुल, जिसका कि पंचायत कुछ नहीं कर पा रही है। सीधे सरकार उसका जो है डाक के द्वारा उसका पैसा ले रही है और हमारे किसान उसमें पेरे जा रहे हैं। जब किसान को खेत में पानी की आवश्यकता होती है तो वो डाक लेने वाले मछुआरे पानी को रोक देते हैं कि आपको हम पानी नहीं देंगे क्योंकि मेरा मछली मर जाता है और हमारा फसल भी मर जाता है। उनको क्या आय होता है नहीं होता है वो जाने, लेकिन
ना तो हमें उसकी आय मिलती है और ना तो हमारे किसान को सिंचाई मिलती है, सिंचाई मिल पाता है, पानी मिल पाता है जी। जिससे कि हमारा पंचायत मार खा रहा है। इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि किसी भी समाज और किसी भी क्षेत्र, किसी भी ग्राम पंचायत या किसी भी विधानसभा का विकास तभी संभव होता है जब इनोवेटिव आइडिया पर, जैसे मुखिया जी ने कहा, हालांकि जिन जिन मुद्दों को रखा है मुझे नहीं लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी भी इन चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन अगर ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत को आपको सालाना लगभग 1 करोड़ के आसपास का फंड देना पड़ता है ताकि गांव का, पंचायत का, वार्ड का विकास हो, तो उन गांव से भी, उन ग्राम पंचायतों से भी आय के स्रोत अच्छे पैमाने पर आ सकते हैं। ये आइडिया जो आपने दिया है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं आपके ग्राम पंचायत की बात करें या बांका ज़िले के ग्राम पंचायतों की बात करें तो लोग कहते हैं बहुत कुछ बदला। जैसे सरकार भवन, तो ब्लॉक का सारा काम हम लोग यहीं कर पा रहे हैं। अभी नई नई योजनाएं और आ रही है, बाराती घर कहा जा रहा है कि हर पंचायत में बनाना, प्राइमरी मुद्दे पर सरकार ने ये फैसला लिया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन सब चीज़ों के देने मात्र से ही जो समस्या है लोगों की वो सॉल्व हो जाएगी, या और कुछ अच्छे पैमाने पर सरकार को सोचना चाहिए? इन चीज़ों के अलावा भी अगर कुछ चीज़ें कर दे तो लोगों को राहत मिल सकती है गाँव के। देखिए, पंचायत सरकार भवन बन गई, पंचायत के लोगों को बहुत अत्यधिक सुविधा मिल गई। जिस काम के लिए उनको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था, अब वो पंचायत में ही अपना आ रहे हैं और काम करा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अभी हमने आपसे पहले भी कहा, जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि ये 29 तक में, ये 29 तक में डेवलप करें, जो रफ्तार अभी का है। क्यों कि पंचायत सरकार भवन तो बन गई, हमारे अंडर में 11 कर्मी हैं और 11 के 11 उपस्थित नहीं रह पा रहे। उसका कारण ये है, एक कर्मी को 4-5 पंचायत मिला हुआ है, ये जिम्मेदारी है। हाँ। जिम्मेदारी है, वो उपस्थित नहीं हो पा रहे। इसके चलते लोगों को कठिनाई का सामना करना अभी भी पड़ रहा है। दूसरी बात, रख रखाव के लिए आपने पंचायत सरकार भवन बनाया, एक बहुत आलीशान मकान बना है, इसकी सफाई, इसकी सुरक्षा के लिए अभी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। जो मुखिया जी अपने बलबूते से इसको चलवा रहे हैं, जो चलवा रहे हैं उनका साफ सफाइयत, और जो नहीं चलवा रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मुद्दा वही है कि जिन्हें काम करना आता है वो सुचारू रूप से काम करवा रहे हैं, और जिन्हें नहीं करवाना आ रहा है वो ग्राम पंचायत जो है, पंचायत सरकार भवन वही है, खंडहर में तब्दील है। इधर कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे। और ये होते हैं वो कुछ जन सरोकार के काम। जैसे आप देखिए, पुराना मंदिर है और उसके बगल में एक नया मंदिर का निर्माण मुखिया जी और ग्राम पंचायत चंदाडी के सहयोग से यहाँ पर कराया जा रहा है, क्योंकि पुराना मंदिर था और उस मंदिर को नए सिरे से बनाकर यहाँ पर चाहते हैं कि साफ़ सफाई, लोग देखरेख भी करें, मंदिर के बहाने पंचायत सरकार भवन की भी देखरेख हो जाए। ऐसे बहुत सारे काम दिखते हैं आपकी पंचायत में जो आपने थोड़ा हटकर किया है। क्या लगता है इन सब के बावजूद जो आगामी चुनाव आप लोगों का आने वाला है, विधानसभा पे तो हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था, सटीक अनुमान रहा, अब पंचायत पर चर्चा कर लेते हैं। क्या चंदाडी की जनता एक बार फिर आपकी और आपको पंचायत का ताज देने जा रही है आपके काम को देखते हुए, या मन में कहीं है खोट की? देखिए, ये तो जनता जाने, पार हो रही है नैया आपकी, क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। हमने ईमानदारी से जिसका जो हक बनता था मैंने वैसा किया है। अब चुनाव में जनता क्या करेगी, ये जनता बहुत इस जगह पर हैं, उनसे फीडबैक आप ले सकते हैं। इसके बारे में हमको कुछ कहना उचित नहीं है। बिल्कुल। तो मुखिया जी से हम बात कर रहे थे, एक लाइन यहाँ के लोगों से ले लेंगे। क्या, कौन से गांव में रहते हैं आप? कुसमी, चंदाडी पंचायत में ही है। क्या लगता है, मुखिया जी से हम लोग बात कर रहे थे, लगता है मुखिया जी भाला, एकदम भाला है।
अगली बार भी आप लोग मुखिया जी को चुनेंगे? नहीं चुने हैं, अभी चुनेंगे। अबरी चुनेंगे। देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उसमें गाँव से है। कुसमी गाँव से ही हैं। क्या मुखिया जी के लिए क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे 100% है हम लोग का वोट है। एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। आप वोटिंग लोगों को बढ़िया कुछ काम पर्सनल किया, फायदा इसीलिए मिला? वोटिंग बहुत लाभ मिला, बहुत। क्या मिला आपके गांव में? सबसे बड़ा तो पंचायत भवन सरकार। वो पंचायत सरकार भवन मिला है। देखिए और बताते हैं। जी जी, आप बताइए क्या नाम है? दशरथ राय। दशरथ जी, आपके मुखिया कौन हैं? भाई बाबू अभय बाबू। कैसा काम करते हैं अभय बाबू? ठीक काम तो ठीक है। आपके घर के आप बाहर रोड वोड कहीं बनवाए हैं, गली नली वाली? और सब बन गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार फिर चुनाव आएगा पंचायत का। हाँ, हर हर महादेव करेंगे। एकदम हर हर महादेव करेंगे। बिल्कुल। देखिए एकदम हर हर महादेव है, फिर आएंगे मुखिया जी। देखिए तो फिर कोई नहीं मुखिया रोक जी सकता है। आएंगे। और जैसे चंदाड़ी के मुख्यमंत्री को नहीं लोगों रोक से, सका, वैसे चंदाड़ी के इनको भी मुखिया नहीं जी से रोक हमने सकेगा। अभी बातचीत की और कुल मिलाकर ये वही कह रहे हैं कि जनता के हवाले जो काम इन्होंने किए हैं उन पर छोड़ा हुआ है आगामी पंचायत चुनाव। क्या कहना चाहिए? ये जगह जो था ना खंजर था, और मुखिया जी जब आया ये तो स्वर्ग बन गया है, यही कहना था मेरा। यहाँ बैठते भी हैं और बातचीत भी होती है। बिल्कुल। तो मुखिया जी सरकार द्वारा- भवन को आप देख रहे हैं मुखिया बिल्कुल जी को अच्छे तरीके से। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है मुखिया जी को काम के बारे में। अच्छा। इसलिए हम लोग उतना ही तन मन धन से काम करेंगे और वोटिंग करेंगे, क्योंकि हम अपने कुसमी 2050 वोटर अभी है, हो सकता है 200 बढ़े, तो अपने बहुमत से ही बनाने का। बिल्कुल। गांव के लोग खुश दिख रहे हैं यहाँ पर और ये लोग मानते हैं कि एक बार पुनः यहाँ के मुखिया अभय जी को ही बनना चाहिए, उन्हें ही बनाना चाहिए, क्योंकि काम बहुत सारे हुए हैं। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पंचायत चुनाव पर अब हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। अब देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।